नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप डिजिटल मार्केटिंग मेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एट्रीब्यूशन मॉडल्स के बारे में। पहले मैं आपको पीपीटी में दिखाता हूं डिफरेंट एट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में। उसके बाद गूगल एड अकाउंट में जाके हम रिपोर्टिंग चेक करेंगे किस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूशन मॉडल की रिपोर्ट्स को। सबसे पहले समझते हैं कि एट्रीब्यूशन मॉडल होता क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक यूजर ने आपकी एक बार एड पे क्लिक किया, फिर आपकी दूसरी एड पे क्लिक किया और उसके बाद फिर एक तीसरी एड पे क्लिक किया। उसके बाद वो यूजर आपकी वेबसाइट पे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब सेल हो सकता है, लीड हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि यूजर ने 3 बार आपकी एड पे क्लिक करके कन्वर्ट हुआ। तो आप इन 3 एड में कितना क्रेडिट देना चाहते हैं, उस मॉडल को यहाँ पे हम एट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं। जब आप एट्रीब्यूशन मॉडल चूज करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी एड इंटरेक्शन को कितना क्रेडिट देना चाहते हैं। एट्रीब्यूशन मॉडल की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो एड्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रही हैं और उनको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में। दोस्तों, लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल में क्या होता है, 100% जो क्रेडिट होता है वो यूजर की लास्ट एड पे जिसमें क्लिक किया उसको मिल जाता है। तो इस एग्जांपल में जो क्रेडिट मिलेगा वो एड नंबर 3 को 100% मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रेडिट होता है वो 100% आपकी जो लास्ट एड क्लिक को मिलता है। दूसरा एट्रीब्यूशन मॉडल है फर्स्ट क्लिक। ये ऑपोजिट है लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल से। इसमें 100% जो क्रेडिट है वो आपकी फर्स्ट एड को मिलता है जिससे यूजर ने फर्स्ट टाइम क्लिक किया होगा। तो नीचे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो 100% क्रेडिट है वो यहाँ पे एड 1 को मिलेगा। उसके बाद होता है लीनियर एट्रीब्यूशन मॉडल। लीनियर एट्रीब्यूशन मॉडल में क्या होता है कि जो क्रेडिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जितने भी यूजर ने एड पे क्लिक किया है कन्वर्जन करने से पहले। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एड 1, एड 2, एड 3 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा 100% क्रेडिट। टाइम डीके एट्रीब्यूशन मॉडल। टाइम डीके एट्रीब्यूशन मॉडल में क्या होता है कि ज्यादा क्रेडिट उन एड क्लिक को मिलता है जो कन्वर्जन के पास में हुए हैं। 70 हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जो लास्ट आपका क्लिक है उससे जो 7 दिन पहले जो क्लिक हुआ हो, एड क्लिक हुई होगी, उसको हाफ क्रेडिट मिलेगा और जो कन्वर्ट होने से पहले की एड है उसको 100% मिलेगा। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे क्रेडिट को कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद है पोजीशन बेस्ड एट्रीब्यूशन मॉडल। पोजीशन बेस्ड एट्रीब्यूशन मॉडल में क्या होता है कि 40% जो क्रेडिट होता है वो आपका फर्स्ट एड क्लिक को और 40% आपकी लास्ट एड इंटरेक्शन को होता है। और जो 20% रिमेनिंग क्रेडिट है वो स्प्रेड हो जाता है जितने भी आपके मिड में एड इंटरेक्शन हुए उनमें इक्वली। तो इस केस में एक्चुअली यहाँ पे 3 ही इंटरेक्शन है, बट हो सकता है किसी केस में 10 इंटरेक्शन हो एड के साथ। तो फर्स्ट एड में 40, सेकेंड एड में 40 और यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो आपका जितने भी मिड पाथ में कन्वर्जन होंगे उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे 20% मिलेगा। उसके बाद है डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल। डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल जो क्रेडिट को डिवाइड करता है वो आपके पास डेटा के बेसिस पे करता है। ये बाकी सभी मॉडल से डिफरेंट है बिकॉज इसमें जो आपके डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि कौन सी एड इंटरेक्शन को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन आप जो डेटा ड्रिवन को यूज नहीं कर सकते अगर आपके मिनिमम 600 कन्वर्जन नहीं है और 15,000 आपकी एड पे क्लिक नहीं है लास्ट 30 डेज में। सबसे पहले आपको अपनी गूगल एड में लॉग इन करना है। उसके बाद आपको यहाँ से टूल एंड सेटिंग पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है। दोस्तों, जो एट्रीब्यूशन मॉडल होता है वो सिर्फ सर्च या शॉपिंग कैंपेन के लिए आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको ओवरव्यू मिलता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कन्वर्जन एक्शन का कि जो भी आपने कन्वर्जन क्रिएट किए हैं उनको आप यहाँ पे किसी इंडिविजुअल कन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जितने भी आपके कन्वर्जन होंगे ये रिपोर्ट उन सबके बेसिस पे आपको डेटा शो करेगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है लुक बैक विंडो का, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज। इसका मतलब होता है कि जब इस रिपोर्ट में कितने पुराने दिन के क्लिक और इंप्रेशन को कंसिडर किया जाए कन्वर्जन से, तो उसमें आप यहाँ से डिफरेंट डेज चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं पाथ एनालिसिस। इसमें क्या है कि जो आप 90% कन्वर्जन है
वो पहले ही इंटरेक्शन में हो गए हैं कि मतलब यूजर ने आपकी एड पे क्लिक किया और कन्वर्जन हो गया। सिर्फ 10% ऐसा हुआ कि जब सेकंड इंटरेक्शन की जरूरत पड़ी कि दोबारा एड पे क्लिक किया और वो यूजर कन्वर्ट हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस एनालिसिस। सिर्फ 4 कन्वर्जन ऐसे हैं जिसमें क्रॉस डिवाइस एक्टिविटी हुई है कि मतलब यूजर ने कंप्यूटर पे भी ऐड को देखा है और फिर मोबाइल डिवाइस पे ऐड को देखा फिर कन्वर्ट हुआ है। बट मैक्सिमम टाइम में हुआ कि यूजर ने या तो मोबाइल पे या कंप्यूटर पे डायरेक्टली ऐड पे इंटरेक्ट करके कन्वर्जन किया है। तो यहाँ अगर हम मोबाइल फोन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 4 हमारे कन्वर्जन हुए हैं आउट ऑफ 100। उसके बाद यहाँ पे आपको पास ऑप्शन होता है मॉडल कंपैरिजन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल है और यहाँ पे लीनियर है। तो कितना जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू है यहाँ पे बार है वो मोबाइल डिवाइस के लिए है, रेड है जो टैबलेट के लिए और येलो कंप्यूटर के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप असिस्टिंग कैंपेन्स। तो अब होता है क्या कि अगर आपके जो कन्वर्जन है किसी कैंपेन में यूजर ने क्लिक किया फिर दूसरी कैंपेन में जाके यूजर ने कन्वर्ट किया और आप लास्ट अगर एट्रीब्यूशन मॉडल को यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट तो लास्ट वाली कैंपेन को मिल जाएगा। जो पहली वाली कैंपेन होती है वो यहाँ पे असिस्टिंग कैंपेन में काउंट होती है। तो यहाँ पे आप जो भी आपके डिफरेंट सर्च कैंपेन है उनमें आप देख सकते हैं उनको कितना यहाँ पे असिस्टेड कन्वर्जन मिले हैं। अब आपको यहाँ पे एक एक करके जो हमारे लेफ्ट में मेन्यू वो आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे टॉप पाथ। इसमें यहाँ पे डायमेंशन में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस किसी कैंपेन लेवल पे देखना चाहते हैं, एड ग्रुप लेवल पे देखना चाहते हैं, कीवर्ड लेवल पे देखना चाहते हैं या डिवाइस लेवल पे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप डायमेंशन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कोई आप अपना इंडिविजुअल कन्वर्जन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास लुक बैक विंडो होती है तो उसको आपके ऊपर है कि उसको 30 डेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या आप 90 डेज करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे आपको डेटा शो होगा। दोस्तों यहाँ पे टॉप पाथ का मतलब है कि यूजर ने डायरेक्टली यहाँ पे हमारी सर्च कैंपेन में क्लिक किया और वो कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटू 2 है। इसका मतलब क्या यूजर ने एक बार हमारी सर्च कैंपेन पे क्लिक किया बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उसने दोबारा हमारी सर्च एड पे क्लिक किया वो तब कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे आप जो 11 कन्वर्जन देख रहे हैं इसका मतलब है उन्होंने एटलीस्ट हमारी 2 बार हमारी एड पे क्लिक किया है तब वो कन्वर्ट हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटू 3 है तो यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब है कि यूजर ने 3 बार हमारी सर्च एड पे क्लिक किया उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ। आप यहाँ पे कन्वर्जन देख सकते हैं और जो कन्वर्जन वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू टैब में शो होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे पाथ मैट्रिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो डायमेंशन है वो ऑल है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कैंपेन या एड ग्रुप को चूज करने का, लेकिन आप यहाँ पे कन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पे लुक बैक विंडो में 3 ऑप्शन है। दोस्तों पाथ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि यूजर ने अगर आपकी एड पे क्लिक किया तो वो कितने टाइम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेस देन वो डे में या सेम दिन में कि मैक्सिमम हमें कन्वर्जन मिले कि यूजर ने आज ही हमारी एड पे क्लिक किया और वो आज ही कन्वर्ट हो गया। बिकॉज जो ये कैंपेन है वो एक सैलों के लिए है तो डेफिनेटली हुआ है कि अगर मुझे कोई सैलों की सर्विस चाहिए तो मैं सर्च करता हूँ गूगल पे तो मैं 2 दिन वेट नहीं करूंगा कन्वर्ट करने के लिए। अगर मुझे आज ही अच्छा लगना है या मुझे हेयर कट के लिए जाना है तो मैं आज ही उसको बुक करूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो सेम डे पे ज्यादा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डेज 4 डेज में भी यहाँ पे डिफरेंट कन्वर्जन शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम में। यहाँ पे आप अपना जो लास्ट इंटरेक्शन या फर्स्ट इंटरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डे और आवर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ टोटल भी शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे असिस्टेड कन्वर्जन पे क्लिक करना है। इसमें फिर से आपके पास ऑप्शन होता है कैंपेन एड ग्रुप कीवर्ड डिवाइस का। आप यहाँ से कोई सिंगल कन्वर्जन यहाँ पे या ऑल कन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लुक बैक विंडो में भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। दोस्तों असिस्टेड कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर मेरी यहाँ पे डिफरेंट 4 सर्च कैंपेन है तो उसमें क्या होगा कि जो भी मेरी लास्ट कैंपेन होगी उसको तो ये अगर मैं लास्ट एट्रीब्यूशन मॉडल को कर रहा हूँ तो उसको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन जो उससे पहले की कैंपेन्स हैं वो उनका अगर जो भी क्लिक मिलता है उनको वहां पे अगर यूजर कन्वर्ट होता है तो उनको हम असिस्टेड कन्वर्जन कहते हैं। बट इसमें जो आपका लास्ट इंटरेक्शन होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट सर्च कैंपेन देख सकते हैं और यहाँ पे आप लास्ट क्लिक कन्वर्जन देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेड कन्वर्जन। तो लास्ट क्लिक यहाँ पे 69 है। तो इस पर्टिकुलर जो सर्च कैंपेन में 12 ऐसे कन्वर्जन है जिसने इन 69 में असिस्ट किया है। बाकी जो यहाँ पे कन्वर्जन देख रहे हैं कि वो डायरेक्टली हुआ कि किसी सर्च कैंपेन पे यूजर ने क्लिक किया और
डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0000 शो हो रहा है। उसके बाद आपको जब कंपैरिजन करना है एक एट्रीब्यूशन मॉडल को दूसरे एट्रीब्यूशन मॉडल से, तो आपको यहाँ पे मॉडल कंपैरिजन पे क्लिक करना है। इसमें भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं कैंपेन, एड ग्रुप, कीवर्ड, डिवाइस का। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है कि आप कोई इंडिविजुअल अपना कन्वर्जन चूज कर सकते हैं या आप यहाँ से ऑल कन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लुक बैक विंडो में आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। उसके बाद आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट क्लिक है, अब मैं लास्ट क्लिक को किसके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो जो है फर्स्ट क्लिक के साथ मैं कंपेयर करूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितने भी मेरी यहाँ पे सर्च कैंपेन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट क्लिक कन्वर्जन और यहाँ पे फर्स्ट क्लिक, तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट ये सेम है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि मेरे जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक ही दिन में हो रहे हैं और फर्स्ट इंटरेक्शन में हो रहे हैं 90%। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। बट ये केस चेंज हो सकता है उस केस में कि जब आपके जो टोटल कन्वर्जन है वो फर्स्ट इंटरेक्शन में नहीं होते, वो एटलीस्ट 5 या 6 इंटरेक्शन होती है कस्टमर की, उसके बाद जाके कन्वर्जन कन्वर्ट होता है, लाइक ई कॉमर्स में पॉसिबल है। उस केस में आपका लास्ट क्लिक और फर्स्ट क्लिक के डेटा में डिफरेंस आएगा। इसी तरह आप यहाँ पे अगर कंपेयर कर सकते हैं टाइम डिके से, बट यहाँ पे मैं टाइम डिके जैसे चेंज किया तभी यहाँ कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मेरा जो जो कन्वर्जन है वो फर्स्ट इंटरेक्शन में, इसी वजह से यहाँ पे डेटा चेंज नहीं है। लेकिन अगर आपकी कन्वर्जन में 3 से 4 स्टेप्स हैं, मतलब यूजर ने ऐड पे क्लिक किया है और यहाँ से जब आप एट्रीब्यूशन मॉडल को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों यहाँ पे कॉलम्स में डेटा डिफरेंट शो होगा। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट डिवाइड बाई कन्वर्जन, और आपके पास यहाँ पे 2 और मैट्रिक्स होते हैं, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्जन वैल्यू भी कंपेयर हो गई है लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल पे और टाइम डिके एट्रीब्यूशन मॉडल पे। इसी तरह यहाँ पे आपकी जो कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाई कॉस्ट है वो भी यहाँ पे आपको लास्ट क्लिक और टाइम डिके के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट कॉलम में शो हो रही है। दोस्तों एट्रीब्यूशन मॉडल से आपको पता चलता है कि आपकी जो कैंपेन्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर टाइम डिके यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि अगर जो मेरी डिफरेंट कैंपेन है किससे मुझे ज्यादा लास्ट में कन्वर्जन मिल रहे हैं, लेकिन मेरी हो सकती है कुछ कैंपेन हैं जिनके असिस्टेड कन्वर्जन बहुत ज्यादा है, तो मुझे उन कैंपेन पे भी ध्यान देना है। जो गूगल सजेस्ट करता है जो सबसे बेस्ट है वो तो डेटा ड्रिवन है, बट आपके अकाउंट में उतना डेटा भी होना चाहिए तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप टाइम डिके को यूज कीजिए, वो वन ऑफ द बेस्ट एट्रीब्यूशन मॉडल है। जब भी आप कोई नया कन्वर्जन क्रिएट करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन मिलता है आपको कि उसमें आप अपना एट्रीब्यूशन मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं एट्रीब्यूशन मॉडल, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लीनियर, टाइम डिके एंड पोजीशन बेस्ड का। डेटा ड्रिवन के लिए हमारे अकाउंट में डेटा होना चाहिए, उसी के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। जो एट्रीब्यूशन मॉडल है वो सिर्फ सर्च नेटवर्क और शॉपिंग एड के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कन्वर्जन के बेस पे और आप यूज करते हैं टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस या ईसीपीसी बिडिंग को, तो जो एट्रीब्यूशन मॉडल होता है वो आपकी जो बिडिंग होती है उसको भी इम्पैक्ट करता है। तो आपको इसीलिए बड़ी केयरफुली चूज करना चाहिए अपना एट्रीब्यूशन मॉडल, बिकॉज आपकी जो बिडिंग होती है वो भी इम्पैक्ट होती है आपके एट्रीब्यूशन मॉडल से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है, किस तरह वो क्रेडिट डिवाइड करता है डिफरेंट एड इंटरेक्शन में। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।